वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर में जो है बहुत हिंसा चल रही है, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। तो इस हिंसा के पीछे का कारण क्या है और क्या इसका समाधान हो सकता है, उस पर हम बात करते हैं। तो मणिपुर को पहले समझ लेते हैं। तो मणिपुर की पहले ज्योग्राफी देख लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मणिपुर जो है एक पहाड़ी राज्य है। तो जो उभरे हुए इलाके आप देख रहे हैं वो सब पहाड़ी इलाके हैं। तो 90% मणिपुर जो है वो पहाड़ी है और 10% मणिपुर जो है वो मैदानी है। तो जो 10% एरिया है जिसको वो इम्फाल घाटी बोलते हैं वो ये है, और इतना एरिया जो है वो मैदानी है, बाकी सब जो है वो पहाड़ी है। तो ये हो गई मणिपुर की ज्योग्राफी। अब जरा मणिपुर की थोड़ी इतिहास पर बात करें तो मणिपुर जो है 1949 में भारत में मर्ज हुआ था, शामिल हुआ था। उससे पहले जो है वो नहीं था, भारत का हिस्सा नहीं था। तो भारत जरूर 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन उस समय मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं था। 1956 में जो है मणिपुर भारत का केंद्र शासित प्रदेश जो है बन गया, जिस प्रकार अभी दिल्ली है। और जो है 1972 में मणिपुर जो है पूर्ण राज्य जो है भारत का बन गया, और वहाँ की 34 ट्राइब्स को, 34 जनजाति समूह को जो है शेड्यूल कास्ट का दर्जा जो है भारत के संविधान से जो है मिल गया। और साथ में कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस, जैसे कि इन ट्राइब्स के जो है कुछ क्षेत्र जो है डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। यहाँ पर जो है कोई दूसरा जो है इनके अलावा जो है कोई ज़मीन यहाँ पे नहीं ओन कर सकता, उसका मालिक नहीं हो सकता। तो ये चीज़ जो है मणिपुर को जो है मिल जाती है 1972 में। अब जरा डेमोग्राफी की बात करें आज के समय की, तो मणिपुर में जो है इस समय सबसे बड़ा जो समुदाय है वो मैती समुदाय है, जिसकी आबादी 53% है। ये लोग जो हैं, इसमें 85% लोग जो है वो हिंदू हैं, और ये जो है मैदानी इलाके में रहते हैं। तो जो हमने अभी मैप में देखा था मैदानी इलाका, जो 10% छोटा सा इलाका है, उस इलाके में जो है मैती रहते हैं। फिर 41% जो है आबादी आज के समय में कुकी की है, और ये जो है क्रिश्चियन है, और ये ओरिजिनली जो है म्यांमार के हैं, भारत के नहीं हैं। और ये मुख्यतः जो है पहाड़ों पे रहते हैं, और ये नोमैडिक हैं, बंजारे हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो है ये मूव करते रहते हैं। इसके अलावा 7% के करीब जो है नागाओं की भी आबादी है, वो भी पहाड़ों में ही रहते हैं, पर वो मूव नहीं करते, वो परमानेंट जो है एक ही जगह रहते हैं। तो ये हो जाती है डेमोग्राफी मणिपुर की। अब ये डेमोग्राफी बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको आगे देखते हैं। तो कुकी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो कुकी जो है ओरिजिनली म्यांमार के हैं। तो 1844 में जो है नॉर्थ ईस्ट पर और म्यांमार पर जो है ब्रिटेन का राज हुआ करता था। तो 1844 पे जो है यहाँ पर जो है कुकी जो है आने लगे, और इनको अंग्रेज ही ले के आ रहे थे, बसा रहे थे, ताकि उधर के जो उस समय के जो राजा थे उनको जो है हटाया जा सके। और इन लोगों को जो है क्रिश्चियन बना दिया था ब्रिटेन की सरकार ने ही, उसी के समय जो है या ये लोग जो है क्रिश्चियन बन गए थे। और इनकी आबादी जो है सबसे तेज़ी से बढ़ रही है, सबसे तेज़ी से बढ़ी है। तो पिछले 30-40 साल में अगर हम देखें तो इनकी आबादी जो है 10% 15% से बढ़ के जो है आज 40% जो है हो गई। बहुत तेज़ी से इनकी आबादी बढ़ रही है। और ये जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिस करते हैं। अब ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है ये? इसमें जो है एक जगह ढूंढी जाती है जहाँ जंगल होते हैं, उस जंगल को साफ़ कर दिया जाता है, फिर वहाँ पे खेती की जाती है। और जब आपने जंगल को साफ़ किया तो कुछ साल तक वो ज़मीन उपजाऊ रहती है, और उसके बाद जो है ज़मीन उपजाऊ नहीं रहती है तो वो वहाँ पे आग लगा देते हैं और दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ के जंगल काटते हैं, वहाँ जो है खेती करते हैं, और वहाँ की ज़मीन जब तक उपजाऊ रहती है खेती करते हैं, वहाँ रहते हैं। और जब उपजाऊ नहीं रहती तो उस ज़मीन को छोड़ देते हैं, वहाँ आग लगा देते हैं और फिर नई जगह चले जाते हैं। तो इस तरह की जो स्टाइल होती है बंजारा स्टाइल जो है, इसमें जो है ये कुकी समुदाय जो है इसी को प्रैक्टिस करता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर उनका चलता है। तो इसी के कारण क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है जाते रहते हैं, फैलते रहते हैं। और इनमें एक और विशेष जो है परंपरा रहती है कि इनका समुदाय जो भी है उसका जो बड़ा बेटा होता है उसको ज़मीन मिल जाती है जब पिता की मृत्यु होती है, और जो बड़े के नीचे जो बेटा होता है उसको हटा दिया जाता है समुदाय से। और उसका काम जो है फिर ये होता है कि फिर वो जो है अपना अलग समुदाय बनाए, अलग ज़मीन पे कब्जा करे।
तो ये एक तरह से जो है ये इनकी प्रैक्टिस है। अब मणिपुर में जो है कुकी और नागा जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्ड हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब होने के कारण संविधान में जो है इनको विशेष अधिकार मिल जाते हैं। इनके जो है कुछ विशेष जो है क्षेत्र हो जाते हैं जहाँ पर कोई दूसरा जो है ज़मीन नहीं ले सकता, सिर्फ यही ले सकते हैं। लेकिन ये दोनों जो है बाकी पूरे मणिपुर में जो है ज़मीन ले सकते हैं, यानी कि ये जो है 4 मैती p.m. के इलाके में जाके ज़मीन ले सकते हैं, लेकिन मैती जो है इनके इलाके में जाके ज़मीन नहीं ले सकते। तो ये संविधान के जो विशेष प्रिविलेज जो है इनको मिले हुए हैं, ये भी गौर करने वाली बात है, क्योंकि यही जो है समस्या पैदा करते हैं। फिर अब बात करते हैं कि लड़ाई कैसे शुरू होती है, कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है। तो चूड़ा चंद्र करके जो है एक मैती राजा हुआ करते थे। उन्होंने जो है चूड़ा चंदनपुर करके जो है मणिपुर का एक शहर जो है वो बनाया है, और इस शहर पे जो है कुकियों ने कब्जा कर लिया। तो जिस प्रकार से कश्मीर में जो है पंडित हिंदू विस्थापित हुए, उस प्रकार से जो है मैती जो है यहाँ से विस्थापित हुए। उनको अपना ही शहर छोड़ के जाना पड़ा, जो कि उनके ही राजा ने बनाया था। कारण क्या, कुकी की आबादी बहुत ज़्यादा हो रही है और वो फैल रहे हैं। अब इसका बड़ा रीज़न ये हो जाता है क्योंकि कुकी को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा प्राप्त है संविधान में, तो ये तो दूसरी जगह जाके ज़मीन ले सकते हैं, कब्जे कर सकते हैं, पर मैती ये नहीं कर सकता क्योंकि ये सामान्य है। तो इसके कारण जो इनका नुकसान हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, ये मैती जो है कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं कि हम भी जो है मूलतः आदिवासी ही हैं, हम भी जो है अंग्रेज़ों के समय से ही आदिवासी हैं, और जैसे कुकी हैं, नागा हैं, उसी प्रकार से हम भी यहाँ से ही उसी प्रकार से रह रहे हैं, तो हमें भी जो है ये दर्जा जो है दिया जाए। और जो भी ऐतिहासिक तथ्य हुए, कोर्ट में बहस हुई, वो सब हुआ। उसके बाद जो है कोर्ट का फैसला जो है मैती के पक्ष में आता है, और कोर्ट कहता है कि इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा जो है दिया जाए, यानी कि जो सारी प्रिविलेज जो है कुकी को मिलते हैं, नागा को मिलते हैं, वो इन्हें भी दिए जाएं। अब इसी के साथ जो है हिंसा शुरू हो जाती है। हिंसा क्यों शुरू हो जाती है, क्योंकि अब जो है मैतीस के इलाके में संवैधानिक रूप से कब्जे नहीं हो सकते, जो कि पहले हो रहे थे ये चीज़ मिलने के बाद। अब इसी के विरोध में जो है हिंसा, मारकाट जो है तुरंत शुरू हो जाती है। तो यही एक रीज़न है, और ये चलती रहेगी जब तक आप इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल समाधान जो है नहीं निकालेंगे। अब हम समाधान सिर्फ मणिपुर की का ही सोचें तो ये भी गलत है, क्योंकि समस्या पूरे देश की है। आप देखिए, कभी महाराष्ट्र में जो है मराठा आरक्षण के नाम पे जो है दंगे होने लगते हैं, महाराष्ट्र जलने लगता है। कभी गुजरात में जो है पटेल आरक्षण के नाम पे आगजनी, तोड़फोड़, हिंसा शुरू हो जाती है। कभी राजस्थान में जो है गुर्जर आरक्षण के नाम पे जो है राजस्थान जलने लगता है। कभी यूपी हरियाणा जो है जाट आरक्षण के नाम पे जलने लगता है। तो ये समस्या एक राज्य की नहीं है, ये पूरे देश की है। मणिपुर क्यों जल रहा है, क्योंकि यहाँ भी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा जो है मैती को चाहिए था, जो कोर्ट ने उन्हें दिया, और उसके बाद जो है ये सब हुआ। तो समस्या की जो जड़ है वो ये है कि हमारा देश का संविधान मल्टीपल आइडेंटिटीज़ को मान्यता देता है, जो कि दुनिया का कोई भी अच्छे देश का संविधान नहीं देता है। ये सिर्फ हमारे यहाँ ही है, और यही समस्या है। तो हमारे यहाँ जो है आप सिर्फ भारतीय नहीं होते, आप भारत के सिर्फ नागरिक नहीं होते, आप जो है जनरल वाले होते हैं, आप ओबीसी वाले होते हैं, आप शेड्यूल कास्ट वाले होते हैं, आप शेड्यूल ट्राइब वाले होते हैं, आप माइनॉरिटी वाले होते हैं, आप मेजॉरिटी वाले होते हैं। तो कई पहचान जो है हमारी होती है। तो मल्टीपल आइडेंटिटीज़ को जो है हमारा संविधान मान्यता देता है, और इन मान्यताओं के आधार पर कई सारे विशेष अधिकार भी मिल जाते हैं। अब आप सोचिए कि आपके घर में 3 बच्चे हैं, एक को आप जो है कुछ ज़्यादा दे दो, दूसरे को कुछ कम दे दो, तो वहाँ पर भी जो है झगड़े शुरू हो जाएंगे। कॉमन सी बात है, जहाँ पर भी किसी को कुछ ज़्यादा मिलेगा, किसी को कुछ कम मिलेगा, तो लड़ाई होगी ही होगी। तो जहाँ भी ये होगा, वॉयलेंस होगा ही होगा, और यही जो है पूरे देश में होता है। कभी महाराष्ट्र में, कभी गुजरात में, कभी राजस्थान में, कभी हरियाणा में, कभी मणिपुर में, कभी कहीं और आगे भी होता रहेगा। और कब तक होता रहेगा, जब तक हम इसकी जड़ पर काम नहीं करेंगे। तो मल्टीपल आइडेंटिटीज़ को रिकॉग्निशन
बंद होना चाहिए। और ये काम कोई करेगा नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिकल सुसाइड हो सकती है, राजनीतिक आत्महत्या हो सकती है, ये कोई नहीं करेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ विविधताएं जो है वो भारत में हैं, अमेरिका में भी होती थी, यूनाइटेड स्टेट बना है इतने सारे राज्यों को मिला के, वहाँ भी बहुत सारे ट्राइब्स होते थे, चाइना में होते थे, यूरोप में होते थे, रशिया में होते थे, लेकिन आज सब जो है सामान्य बन चुके हैं, क्योंकि मल्टीपल आइडेंटिटीज़ उनके संविधान ने नहीं दी, स्पेशल प्रिविलेज जो है उनके संविधान ने नहीं दिए। उनके संविधान के हिसाब से अमेरिका का नागरिक सिर्फ अमेरिका का ही होता है, वहाँ कोई SC ST OBC माइनॉरिटी फलाना ढिमकाना टाइप की जो है वो चीज़ें नहीं हैं, जबकि डाइवर्सिटी वहाँ पे भी थी, सब देशों में रही है कहीं ना कहीं, लेकिन सब ने जो है उसको कॉमन बना दिया, सबकी कॉमन आइडेंटिटी समय के साथ हो गई। लेकिन हमारे देश में ये नहीं हुआ है, कारण हमारा संविधान है, तो इसको हमें फिक्स करने की ज़रूरत है। ये हम नहीं करेंगे तो किसी न किसी राज्य में कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो हमारी पहचान जो है सिर्फ एक होनी चाहिए, भारतीय, ना कि SC ST OBC जनरल माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाली, वो सब ख़त्म करिए। और अगर कोई अंडर प्रिविलेज्ड है तो उसको ऊपर लाने के बहुत तरीके होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इस तरह के लेबल लगा लगा के ही जो है वो राजनीतिक डिवीज़न करके जो है वो करो। तो अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का जो है एक एक्सटेंशन हमारे देश में चलता है, तो ये एक्सटेंशन और ये डिवाइड एंड रूल जब तक बंद नहीं होगा समस्या ख़त्म नहीं होगी। तो इस पर जो है आप अपनी राय रखिए, फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।